केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोध चारित्र पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। एक आदमी ने वैराग्य पूर्वक संयम धारण किया। घर में सभी साधन थे, घर था, परिवारजन थे, कोई कमी नहीं थी, लेकिन वैराग्य हुआ तो उसको सब कुछ असार नजर आने लगा, सब व्यर्थ नजर आने लगा। परिवार वालों ने जैसे समझाना था समझाया, लेकिन जब जिसका मन वैरागी हो, जिसके मन के अंदर ही आकर्षण न हो, तो उसको समझाया नहीं जा सकता, उसको बांधा नहीं जा सकता। मन से ही मुक्त हो गया तो फिर और बंधन काम नहीं आते। वो सन्यासी बन गया, साधना की, प्रसिद्धि प्राप्त की, उम्र भी अच्छी हो गई और मस्त रहता था। लेकिन किसी ने आकर के उसको एक सोने की मोहर उसको चढ़ा दी। और उसने मना भी किया, लेकिन अगले ने कुछ ऐसा आग्रह किया, ऐसा उसकी प्रशंसा की, वो सोने की मोहर वहां छोड़ करके चला गया। तो ये सोने की मोहर आ जाने के कारण, एकदम सोने की मोहर, तो उसको देखता, उसकी शक्ल, उसकी सूरत, अरे सोने की मोहर, मैं तो सोचा भी नहीं। अब ऐसे करते करते लोभ पकड़ता चला गया। जहां लाहो तहां लोभ। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं लाभ से ही लोभ बढ़ता चला जाता है, अगर संयम न हो तो। और उसने चढ़ावा लेना शुरू कर दिया। अब वो लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई। 2-3 मोहरें हो गई तो और ज्यादा मोहर की इच्छा बढ़ती चली गई। ऐसे उसने 21 सोने की मोहरें बना दी। लंबा समय लगा, लेकिन आसक्ति इतनी थी, सुबह शाम दोपहर जब भी मौका मिलता वो पोटली को निकालता और उन मोहरों को गिनता। 21 मोहरें हो गई थी। और इस हरकत को एक बनिया ने देख लिया। वो बनिया सोचने लगा इस महात्मा की तो बड़ी प्रतिष्ठा है, अरे करता क्या है। उसको पता लग गया, उसको जानकारी हो गई इसके पास मोहरें, और 21 मोहरें, और वो सोने की मोहरें। अब ये भिक्षा मांग करके गुजारा करता है। लोग इसको कपड़े लत्ते दे देते हैं, रुकने के लिए मंदिर है, धर्मशाला है, वहाँ इनकी व्यवस्था हो जाती है। अब ये मोहरों का क्या करेगा। उसके मन के अंदर भी लोभ पैदा हुआ। वो महात्मा का लोभ, वो बीमारी, वो बनिया के दिमाग में बीमारी चढ़ गई। अब वो बनिया सोचने लगा किसी तरह से ऐसा उपक्रम करूं जिससे इस महात्मा के 21 मोहर अपने हाथ में आ जाए। वो भोजन के लिए घर आने की प्रार्थना करने लगा कि हमारे घर में पधारो, भोजन करो। और एक दिन तो उसने एकादशी का व्रत कर लिया, और व्रत करके कहता आज मेरा व्रत है, कल मेरा पारना है, और आपको भोजन करवा करके ही मैं पारना करूँगा।
अब जिस समय ये जिद पकड़ ली, वो महात्मा जी उन मोहरों को गिनते थे, एक कपड़े में उसको बांध करके रखता था, फिर वो अपने चोटी के ऊपर जूट के अंदर, बालों के अंदर उसको रखते और ऊपर से एक पगड़ी बांध देते थे जिससे सुरक्षित हो। उनको बसी तसल्ली थी, भाई मेरे पास 21 सोने की मोहरें हैं। उस बनिए के घर में उनका स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, उसने पूरी तैयारी कर ली, उन्होंने कुछ पूजा पाठ करना था, पाठ कर लिया, लोग भी वहाँ पर एकत्रित हो गए, वे महात्मा जी आए, बड़े त्यागी तपस्वी हैं। और ये जो आदमी है इसने उपवास किया, उसने उनको निमंत्रण दिया और भोजन भी उन्होंने, जो प्रसाद वगैरह भी वो भी अच्छी तरह से बनाया। भाई महात्मा का तो भोर भरे और परिवार वालों को भी खाने को मिले और साथ साथ में और लोगों को भी प्रसाद मिले, इसलिए अच्छी तरह से भोजन वगैरह बना। उसकी सुगंध चारों तरफ फैली तो लोग भी वहाँ पर इकट्ठे हो गए, फिर पूजा पाठ वगैरह हो गया, घंटी वगैरह बजी। अब ये सब जिस समय चल रहा था, भोजन बड़े आराम से उस महात्मा जी को उसने भोजन कराया, प्रसाद वगैरह सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद भी जितना जिसको देना था दिया। अब ये प्रसाद वगैरह देने के बाद, उनको डट करके भोजन करवाने के बाद उनके प्रति तो उन्होंने कहा, महात्मा जी आपने न चाहते हुए भी मेरे आग्रह को ध्यान में रख करके मेरी कुटिया में पधारे, मेरे इस गरीब के गरीब खाने के अंदर पधारे, मेरी भावनाओं को मूर्त रूप दिया, मुझे सेवा करने का मौका दिया, भाई इस एहसान को मैं कभी ज़िंदगी के अंदर नहीं भूलूंगा। उसने ये बीचले लड़के को बुलाया, अरे बेटे, उन्हें कहा अरे बात सुने यार, उन्हें कहा अंदर जा और वो जो उसको बैल खरीदा ना उसको देने के लिए जो बैर वगैरह खरीदा था और सुनार को देने के लिए जो पैसे इकट्ठे किए हैं, वो पोटली है ना, पोटली अंदर रखी हुई, सफ़ेद पोटली कहाँ रखी बाबू? अरे अंदर जो सफ़ेद पोटली सामने रखी हुई थी ना, जहाँ महात्मा जी ने पूजा पाठ किया था, उसके बगल के अंदर। और उसमें जो है, उसमें से एक सोने का सिक्का ला करके, सोने की मोहर ला करके महात्मा जी को चढ़ा और उनके आशीर्वाद ले। एक सोने की मोहर चढ़ाएगा, इनका आशीर्वाद लेगा तो तेरी जिंदगी बन जाएगी, तेरी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, तेरी तमन्नाएं पूरी हो जाएगी, आशीर्वाद ले। ऐसा मौका नहीं मिलना, महात्मा जी बार बार आने वाले नहीं हैं। अब जिसने कहा तो गया और उसने ढूंढा इधर उधर, और कहाँ वहाँ पर सिक्के रखे हुए थे, कहाँ वो पोटली रखी हुई थी। उन्होंने कहा बापू वो पोटली तो वहाँ नहीं है। उन्होंने कहा अरे बेवकूफ, इधर उधर कहीं ना कहीं होगा, देख ले, वहीं तो रखा हुआ था वो संदूक के दूसरी साइड में, जहाँ महात्मा जी ने पूजा पाठ वगैरह किया था ना, उसके आगे ही पिछली तरफ संदूक के पीछे देख ले। और सब देखा, इधर उधर किया, फिर पत्नी उठी, उसने देखा, छोटे ने देखा, और फिर सब रोने लगे, अरे भाई। और वो जो खुद जो बनिया रोने लगा, उन्होंने कहा है ये क्या हुआ, ये तो बहुत गड़बड़ हुआ, महात्मा जी को एक मोहर उसमें चढ़ाना था और एक जो किया था, ये क्या हुआ, ये कौन उठा लिया, इसने क्या कर दिया। वो हाय तौबा, उधर पत्नी रो रही, उससे बच्चे रो रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी जो खड़े थे जिन्होंने भोजन वगैरह किया था, उन्होंने कहा ये तो बहुत बुरा। कहाँ रखा था भाई? यहाँ रखा था। उन्होंने कहा यहाँ पोटली थी। कितने थे उसमें? उन्होंने कहा 21 मोहर थे। 21 मोहर सोने के मोहर रखे हुए थे। उधर सोने को, उधर सुनार को देना था, उधर बैल खरीदा था उसको देना था। मैंने सोचा चलो महात्मा जी को मैं चढ़ाता हूँ, उनका बड़ा उपकार है, लेकिन दुर्भाग्य वो पोटली पता नहीं किसने उठा दी। ये भगवान, किसकी नज़र पड़ गई उसके ऊपर, ये प्रभु किसकी नज़र लग गई है, ये कैसा नुकसान हो गया। लोग उसके रोदन को सुन करके परेशान हो गए, दुखी हो गए। उन्होंने कहा अरे भैया ये तो बहुत गलत हुआ, और घर में जो सुबरे रखा हुआ था, पूजा के समय यहाँ पर था, तो अब नहीं है, तो इसका मतलब कोई ना कोई अभी आए हुए लोगों में से गड़बड़ किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा भाई बाहर से किसी को आने मत दो, दरवाज़ा बंद कर दो यहाँ से। और वो दरवाज़ा बंद कर दिया, और अंदर वाले सब अंदर में थे। उन्होंने कहा, एक ने कहा, एक दबंग था, उसने कहा सबकी तलाशी ले लो, ले लो, मेरा ही तलाशी ले लो पहले। अब सबकी वहाँ पर तलाशी हो गई, सबने कपड़े खोल घाल करके बता दिए सबकी तलाशी ले लो। वो कहने लगा नहीं नहीं साहब, आप लोग ऐसा थोड़ी करते हैं, आप लोगों के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, मैं तो मर गया, मैं तो बर्बाद हो गया, लेकिन आप लोगों को तकलीफ दें। अरे तू थोड़ी दे रहा है,
अब उसने जो है वो मुखिया सा था, उसने सबकी तलाशी ले ली। अब तलाशी लेने में महात्मा जी रह गए और सोचने लगे किसी के पास कुछ तो है ही नहीं। उन्होंने कहा महात्मा जी की भी तलाशी ले लेते हैं। उसने हाथ जोड़ के कहा, देखो महात्मा जी बहुत भद्रिक आत्मा है, बड़े मुश्किल से आए थे और उनकी तलाशी मत लो। उन्होंने कहा अरे भाई आजकल ऐसे वैसे लोग घूमते रहते हैं, गया तो गया कहाँ, जब सबकी तलाशी लेगी तो महात्मा की तलाशी लेने में क्या तकलीफ है। उन्होंने महात्मा की तलाशी लेनी शुरू कर दी और जब तलाशी ली, कपड़े पूड़े सब देख लिए, सब कर लिया, अगल बगल सब देख लिया, कहीं पर कुछ भी नहीं है। और वो रखे हुए तो जूड़े में रखे हुए थे, उधर से पकड़ी बंधी हुई थी। उसने सोचा ले भाई इतना उपक्रम किया, वो तो जूड़े के ऊपर है और वो तो पगड़ी के अंदर है, अब ऐसे छूट गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसने हाथ जोड़ के कहा देखो भाई मैं महात्मा जी से प्रार्थना करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ, आप लोगों ने जो किया वो ठीक नहीं किया। महात्मा जी का तलाशी लेकर के चलो कपड़े का ऐसा ले लिया ठीक है, लेकिन उनकी पगड़ी को आप हाथ मत लगाओ, पगड़ी को हाथ नहीं लगाना, बस उनकी पगड़ी को हाथ में ही लगाना। जिस समय बार बार पगड़ी बोला तो एक उसने था क्या क्या पगड़ी की बात है, ऊपर ने पगड़ी उछाल दी तो छनन से ऊपर से मोहर नीचे गिरने लगे। अब ये गिरने लगे, उसने तो पहले तो कह रहा था 21 मोहर थे, 21 मोहर थे, 21 मोहर थे। जिस समय उठा करके देखा, हिसाब किताब लगाया तो 21 के 21 जो है मोहरें वहां पर निकल गई। महात्मा जी को बड़ी शर्मिंदगी हो गई और इसने सोचा कहीं इनकी तकलीफ परेशानी ना हो। उसने कहा देखो भाई जो हो गया सो हो गया। अब लेकिन महात्मा जी को किसी ने हाथ नहीं लगाना, वो बड़े भद्रिक आत्मा है, ये कभी गलत काम नहीं करते। हो सकता है मेरा जो पाप कर्म है, मेरे घर के अंदर कोई आज जो है ऐसा भोजन आया, उसके खाने से ग्रहण करने से शायद उसके मन के अंदर ऐसी बुराई आई हो, इसलिए महात्मा को अपने साथ लेकर के गया। उसने सोचा उनको तकलीफ तो क्या देना, और तकलीफ देना अच्छा नहीं है, मारपीट किसने कर दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और ये परेशानी खड़ी हो जाएगी। वो बनिया उनको सुरक्षित सबसे क्षमा याचना करते हुए और उनकी पूरी सुरक्षा करते हुए गांव से दूर तक ले जा करके उसने छोड़ा और कहा महात्मा जी अब मैं वापिस जाता हूँ। उन्होंने कहा आगे कब पधारेंगे, तो उस महात्मा ने कहा बनिए आगे जब 21 मोहर हो जाएंगे ना पूरे, तब मैं आ जाऊंगा। लेकिन अच्छा किया तूने, मेरे संयमी जीवन का इलाज कर दिया। जो संयम के अंदर खोट आ गया था, जो मन के अंदर खोट आ गया था, और मैंने बहुत लंबे समय तक बड़े आराम से मैंने जिंदगी संयम के अंदर पालन किया। और जिस दिन से ये जो मोहरों का चक्कर हुआ, ये परिग्रह का चक्कर हुआ, ये लोभ का चक्कर हुआ, मैं रात को आराम से सो नहीं सकता। रात को भी कई कई बार मेरे को उठ करके गिनना पड़ता है। लेकिन आज तूने बड़े अच्छे ढंग से मेरे संयमी जीवन का ऑपरेशन कर दिया और जो कोड़ अंदर पड़ रहा था उसको बाहर निकाल करके फेंक दिया। कि तेरा उपकार मैं कभी भूल नहीं सकता। तूने जो कुछ किया मेरे लिए तो बहुत अच्छा किया, मेरा तेरे प्रति आशीर्वाद है, मेरी कोई दुर्भावना नहीं है। महात्मा वहाँ से निकल गए और वो बनिया वहाँ से घर की तरफ वापिस जो है आ गया। तो ये बात होती है कि अब ऐसी ऐसी घटनाएं दुनिया के अंदर होती हैं, और कभी लोभ से होती हैं, कभी दुर्भावना से होती हैं, कभी क्रोध से होती हैं। अब ये तो बनिए के मन के अंदर लोभ पैदा हुई थी, लेकिन महात्मा भी एक श्रेष्ठ था। वो जो किसी कारण से इस बीमारी उसके जीवन के अंदर घुस गई थी, ये घुस जाते हैं, ये कलमश आ जाते हैं, चलते चलते बाप मन के अंदर पा जाते हैं, ये प्रवृत्तियां आ जाती हैं। और इनका कोई ऑपरेशन करने वाला गुरु मिले, कोई उसको उसका औकात दिखाने वाला मिले, उसकी वास्तविकता का दिग्दर्शन कराने वाला मिले, तो कभी कभी वो फिसल करके बहुत अच्छी तरह से संभलते हैं। उस महात्मा ने इस बनिए का बड़ा उपकार माना और उसको धन्यवाद दिया, आशीर्वाद दिया। उसने कहा कोढ़ की बीमारी मेरे शरीर के अंदर, वो संयम के कोढ़ की बीमारी पल रही थी, तूने उसको ऑपरेशन करके निकाल दिया। और मैं आगे जितना सुख, ये चीज मेरे लिए कुछ नहीं थे, मेरे घर के अंदर सब कुछ था, मैंने छोड़ा, फिर इसी गर्त के अंदर, फिर इसी बुराई के अंदर पड़ गया। तो ये सत्य को स्वीकार करना, ये असलियत को स्वीकार करना,
अगर कोई हमारे साथ अगर ऐसा कर भी लेता है, दुनिया की दृष्टि से तो खराब है, लेकिन महात्मा की सम्यक दृष्टि थी, सम्यक सोच था, इसलिए उन्होंने ये कहा, भाई तूने मेरे साथ कोई बुरा नहीं किया, तूने कोई खराबी नहीं की, तूने जो कुछ किया मेरे जीवन के लिए बहुत अच्छा किया, और आज के बाद तो मैं इतनी गहरी नींद सोऊंगा और सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा। अब ये तो किया ही था काम, तो अब ये थोड़ी अपमानित वगैरह होना, ये सब होना तो होना ही था, लेकिन तूने मेरा इलाज भी कर लिया और मेरी सुरक्षा भी करी, और लोगों के सामने भी मेरे को अच्छी तरह से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, तो सुखी रहे, आनंद में रहे। तो ऐसी ये घटना घटी। ये घटना हमारे को बतलाती है कि मनुष्य को हमेशा सावधान रहना चाहिए, संयम में रहना चाहिए, अपनी वृत्ति में ईमानदार रहना चाहिए। अगर ऐसी हमारी ईमानदारी ख़त्म हो जाती है, हम गलत रास्ते के ऊपर चलते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो तो करते हैं, तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं दुष्परिणाम होता है। अगर वो दुष्परिणाम हो जाता है, उसमें हम उस दुष्परिणाम से मुक्त हो जाते हैं, तो उसके लिए प्रभु परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए, और जो कुछ भी उसमें निमित्त बनते हैं उन लोगों के प्रति भी सद्भावना जीवन के अंदर रखनी चाहिए। ऐसी वृत्ति से चलेंगे, ऐसे सकारात्मक सोच को रखेंगे, ऐसी सकारात्मक वृत्ति को रखेंगे, ऐसे अपने सुधार को जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि स्वीकार करेंगे, और कोई भी हमारा आध्यात्मिक जीवन के अंदर सहयोग करता है तो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखेंगे, तो हमारा जीवन ऊंचा उठेगा, ऊर्ध्वारोहण करेगा, हम संसार के धरातल से ऊपर उठेंगे, और वो शांति, वो सुकून हम जीवन के अंदर प्राप्त कर सकेंगे, जिसके लिए बहुत लोग दुनिया के अंदर तरसते हैं। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ, और मैं आज के इस छोटे से वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।